अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी, ये है रात का टाइम और रात के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मतलब जहाँ से ख़त्म किया वहीं से स्टार्ट कर दिया था। खाना वगैरह तो बन गया था। खाना बनने के बाद गर्मियों में ऐसे ही होता है, आप जब खाना बना लेते हैं तो आपको शावर लेना होता है, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हैं, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है। तो खैर मैं जाके पहले फ़्रेश हुई, उसके बाद मैंने अपना खाना एंजॉय किया। और जो चने बॉईल करके रखे थे तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं सेव कर रही हूँ। और चने मैंने पूरे 1 किलो बॉईल कर लिए थे, क्योंकि उसी का पैकेट रखा हुआ था, फिर ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं ना, ख़राब होने लग जाते हैं। तो बेहतर ये है इसको बॉईल कर लें, जिस तरह इस्तेमाल करने कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, बड़े साइज़ के ज़िप लॉक बैग थे। नॉर्मली मैं 1-1 कप के ना पैकेट्स बना के रखती हूँ हमेशा, आप लोगों ने देखा ही होगा जो लोग मुझे पुराना फॉलो करते हैं। लेकिन वो जो पैकेट्स थे ना, छोटे वाली जो शॉपर्स थे, वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे। तो अब मैंने क्या करा है, कप के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कि मुझे पता है कि एक पैकेट में 4 कप के बराबर चने हैं। और इसको मैं इस तरह से फ्लैट करके ना इसको फैला दिया, ताकि ना जितने भी मुझे चाहिए होंगे इसको पूरे को डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस इसको मैं तोड़ूंगी, या ये जब जम जाएंगे ना तो इस ईजीली ना ये ब्रेक हो जाएंगे, मतलब इसको हम तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी वगैरह डाल देंगे तो ये दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं और बड़े अच्छे रहते हैं इस तरह से ना। और ज़रूरी नहीं है आप रमज़ान में ये वाले सारे काम करें, नॉर्मल डेज़ में भी ये वाले सारे काम किए जा सकते हैं। और जो लोग पुराना फॉलो करते हैं उनको पता ही है, नॉर्मल ये वाले काम हमारे चलते रहते हैं। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं हो रहे होते कि वीडियो बनानी है तो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं, ये रूटीन है हमारा एक्चुअली। खैर इसके 3 पैकेट बने थे, बाकी का जो थोड़े से चने थे वो मैंने रख दिए थे कि चलो कल शाम में मैं कुछ करूँगी इसका ना। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएंगे। और फिर मैं जाके सो गई थी, क्योंकि लेट नाइट इसको मैंने पैक करके रख दिया था। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मेरी तो मॉर्निंग ही है। और मैं आ गई थी किचन में। मेरा दिल चाह रहा था बहुत दिनों से क्रेप्स बनाने का, क्योंकि बड़े अरसे से मैंने क्रेप्स बनाए नहीं थे। तो सोचा था नाश्ते में बनाऊंगी, सबको फिर सर्व करूंगी। यहाँ पर मैंने क्रेप्स बनाने के लिए लिया है 1 कप के बराबर मैदा, और इसके अंदर मैंने ऐड की है पिसी हुई चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है मैंने बेकिंग पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करा है मैंने 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध। अच्छा, क्रेप्स जो हैं वो थोड़े से जैसे रोटियां नहीं बनती इस तरह से बनते हैं। आप कह रहे हैं फ्लैट वाले पैनकेक्स भी कह सकते हैं इनको आप, लेकिन पैनकेक्स थोड़े से थिक होते हैं, क्रेप्स थोड़े से पतले होते हैं। रेसिपी सेम होती है इनकी तकरीबन ना। और इसके अंदर अच्छा मैंने दूध ऐड किया है, वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, और इसके अलावा इसको बस मैं मिक्स कर दूँगी। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर को मेल्ट करके, सही। या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल वगैरह मैंने ऐड नहीं करा था क्योंकि मैं भूल गई थी, बहुत अरसे बाद बना रही थी ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा खैर, अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड करा है। इसकी जो थिकनेस है ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिन बनाने क्रेप्स आपको तो वो बहुत ज़्यादा थिन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बनाने थे। बस इतने बनाने थे कि खाएं तो पता तो चले, इतना इसकी थिकनेस होनी चाहिए, और इससे बहुत अच्छे क्रेप्स बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया था, जब ये बैटर बन गया था तो एक बार इसको मशीन की मदद से मैंने फेंट लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और ये बस रेडी हो गया। पैन रखना है आपने चूल्हे पे, और हल्की आंच पे ये बनते हैं। और मैंने क्या किया है, पैन को सबसे पहले मैंने ग्रीस कर लिया है। जब जैसी ग्रीस हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने बैटर ऐड करना है। इधर मैंने ना आधा कप ले लिया था, लेकिन ये आधा कप से भी कम बैटर गया था, क्योंकि मेरा पैन थोड़ा मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। और बस इसको आपने रखना है, हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो जैसे जब साइड छोड़ना स्टार्ट कर दे पैन से, तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी साइड से भी पका लेना है। दूसरी साइड से पकने की जो इसकी निशानी वो ये है, इस पर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमारी रोटी पे आने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इस तरह से हमारे जो क्रेप्स है पक्के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। और इसके साथ आप कोई सी भी फिलिंग बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ अपनी बचपन वाली। यहाँ पर ये सारे बनके तैयार हो गए हैं। और बचपन वाली इसलिए कह रही हूँ कि मैं टीन एज में थी, मतलब आप कह रहे हैं कुछ 7-8 क्लास में थी, तो ये मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी। जब भी आम आते थे ना, तो आम के मौसम में मैं ये ज़रूर बनाती थी। और छोटी थी तो इतना कोई आइडिया नहीं था, तो इसके रोल्स बनाती थी मैं ना। और आज मैंने रोल्स नहीं बनाया, आज तो मैंने खैर अच्छे से प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं रोल्स बना के खाती थी और अपने बहन भाइयों को भी सर्व करती थी। खैर यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा बटर लिया है पैन में, और बटर जैसे ही मेल्ट हुआ इसके अंदर हमने ऐड कर देने आम। और
बनाना ऐड कर दिया। मैंने 2 अदद बनाना लिए थे, 3 अदद आम लिए थे मीडियम साइज़ के। वो ऐड करने के बाद हमने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी है शुगर। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, आधा मिनट इसकी कुकिंग टाइमिंग है, क्योंकि इसको ना टेस्ट नहीं हमने ख़राब करना आम वगैरह का, लेकिन हल्के से फूड ना जो फ्रूट्स हैं ना हमारे वो कैरेमलाइज हो जाए इतना इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कैरेमल सिरप रखा था तो मैंने थोड़ा सा वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये ऐड करा है। और एक और चीज़ इसके अंदर, जो हमने आम कट करे ना उसकी जो गुठली थी उसको हाथ से अच्छी तरीके से उसका पल्प निकाल लिया था, तो वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर, ताकि एक ना अच्छा सा सॉस सा बन जाए इसके अंदर ना। ये ऐड करके और बस इसको मैं ज़रा सी देर के लिए पकाऊंगी। और एक और चीज़, अगर आपके आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो आम थे ना वो खट्टे मीठे थे, तो ये बहुत मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हुआ था। अच्छा, इस सॉस को पहले आपने थोड़ा सा ठंडा कर देना है। मैंने ज़रा सी देर के लिए रखा था इसको फ्रिज में, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, सुबह का टाइम था, तो फिर मेरा तो नाश्ते का टाइम था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से इसकी प्लेटिंग करती हूँ, फिर अब्बू अम्मी को भी सेट करके दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 क्रेव्स ले ली हैं, इसके ऊपर आप इस तरह से सॉस ऐड कर देंगे। अब मर्ज़ी आप इस वीकेंड पे बनाना चाहें अपनी फैमिली के लिए। अगर आप लोग मीठा नाश्ता खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैंने बस ये ऐड करने के बाद ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर दी है। बस बचपन में मैं ये नहीं ऐड करती थी, टीन एज में मेरा बचपन ही था, और सब लोग कहते हैं अभी तक इनका बचपन ख़त्म नहीं हुआ। जब बचपन की बात करते हैं तो बचपन ही कहते हैं। लग रहे हैं ना ये मज़ेदार से, और ये थे भी बहुत मज़ेदार सी। और वो ना आप जब बचपन वाली चीज़ें खाते हैं ना तो आपको अपना बचपन ना दोबारा से आप रिकॉल कर रहे होते हैं और याद आ जाती हैं कि हम ये भी करते थे, हम ये भी बनाते थे, हम वो भी बनाते थे। खैर, कुकिंग का शौक़ तो मुझे बहुत छोटी उम्र से रहा है, और मैं बहुत छोटी उम्र से ही कुकिंग करती आ रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी भी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। खैर, ये बहुत मज़ेदार बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह के क्रेप्स वगैरह आप बाज़ार से जाके लेंगे ना, बाज़ार से खैर आपको किसी अच्छे होटल पे ही मिलेंगे, 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब चीप बन जाते हैं घर के अंदर। जैसे कि 1 कप मैदे में मैं आपको बताऊँ ये बन गए थे 6 बन के तैयार हुए थे मीडियम साइज़ के। अच्छा, खैर नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, ये है शाम का टाइम। और अक्सर ऐसा होता है नाश्ता जब मैं बना रही होती हूँ, अम्मी खाना चढ़ा रही होती हूँ, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। तो ये अम्मी ने गोश्त चढ़ा दिया था जो कि गल गया है, इधर गैस का इंतज़ार हो रहा था गैस आ जाए ताकि इसको दोबारा पकने के लिए रखा जाए। तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका, क्योंकि आधा काम अम्मी ने किया था, आधा काम मैंने किया था। अब यहाँ पर शाम के टाइम पर क्योंकि भूख लग रही थी, क्रेप्स ही खाए हुए थे, और वो सारे मैंने नहीं खाए थे, सब ने मिल के खाए थे, ठीक है ना। तो ना ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने बूंदी मंगवाई थी ताकि मैं ना मज़ेदार सी चाट बना सकूँ, क्योंकि थोड़े से जो चने थे ना, थोड़े से चने वो मैंने सेव कर लिए थे ताकि मैं ना दूसरे दिन शाम में उसको ना यूज़ करूँगी, कुछ भी बना लूँगी। तो ख़्याल आया चाट बनाते हैं मज़ेदार सी, सब लोग एंजॉय करेंगे। और मैं ना ज़रा स्ट्रीट स्टाइल बना रही थी चाट, जिसमें थोड़ी सी सैलेड वगैरह होती है ना। अच्छा, ये खाने में भी बड़े ना मज़ेदार सी होती है, थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग टाइप की होती है, क्योंकि इसके अंदर हम सैलेड वगैरह ऐड कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास खीरा, टमाटर और प्याज था, तो बस मैंने यही ऐड किया। आपके पास घर में बंद गोभी वगैरह हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। जैसे कि हम अक्सर रोड साइड पे ना चाट वगैरह खा रहे होते हैं, तो उन्होंने ना वो ऐड की हुई होती है बंद गोभी ना, तो उसका भी क्रंच ना बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार सी लगती है। खीरे को कट कर लेंगे छोटे क्यूब्स में, और इसी तरीके से मैं टमाटर और प्याज को भी कट कर लूँगी। और आज मुझे मक्खियों ने बहुत तंग किया है ये बनाते हुए। कुछ मक्खियाँ बड़ी लीचड़ होती हैं, लोगों की तरह जाती नहीं, कितना ही भगा दो उनको लेकिन जाती नहीं, आप कितना ही उनको हटाने की कोशिश करें बार बार पलट के आ जाती हैं, तौबा है। खैर, मैं तो अपना इधर बना रही थी चाट, और इसके अंदर मैंने चने ऐड कर दिए थे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद, और दही मैंने सिर्फ 1 पाव मंगाया था, और मुझे ना वो स्ट्रीट स्टाइल बनानी थी, थोड़ा सा पतला दही ऐड करना था। देख रहे हैं कितना तंग कर रही हैं मक्खियाँ, जितना भगाओ उतना आ जाती हैं। अच्छा, खैर दही को हम बनाएंगे थोड़ा सा स्पाइसी, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है होममेड चाट मसाला, जो कि हम बना के तैयार करते हैं, दही बड़ा मसाला जो होता है। और इसके अलावा रेडीमेड मैंने चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इमली की चटनी, और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब जो मैंने बूंदियों को भिगोया था ना, पता नहीं क्या हुआ इन बूंदियों को, ये बेचारी फूली ही नहीं ना, अकड़ी की अकड़ी रह गई वहीं पर ही ना। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, चाय मेरी रेडी होने वाली थी और मतलब एक बॉयल आ गया था, तो मैंने क्या करा, बूंदियों को मैंने गर्म पानी में ऐड कर दिया था ताकि वो जल्दी से फूल जाएं, क्योंकि बूंदियों को अच्छा मैं ना गर्म पानी में कभी भी नहीं ऐड करती हूँ। गर्म पानी में ऐड करने से क्या होता है, वो थोड़ी ना वैसी हो जाती हैं, उसका ना टेक्सचर बहुत चेंज हो जाता है
गर्म पानी में ऐड करने से, मुझे इधर बताना नहीं आ रहा क्या हो जाता है। खैर टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है बनस्बत आप जब उसको ठंडे पानी में ऐड करते हैं ना, तो बूंदियों का टेक्सचर थोड़ा सा बेहतर होता है। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने बूंदियाँ भी ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया कट करके, क्योंकि वो रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देती हूँ, जितने बूंदियाँ हमारी ना फूल रही थी। दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि ये चना चाट में जाने के बाद ये थोड़ा सा मतलब बूंदियाँ अपने अंदर ले लेंगी ना, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और बस इसको मिक्स करेंगे। और चाट मसाला वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था, क्योंकि जिस किसी को भी ऐड करना है वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी ना स्ट्रीट स्टाइल चाट बन के तैयार हो गई है। इसको हमने चाय के साथ एंजॉय किया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब्बू की प्लेट। तो अब्बू की प्लेट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करना पड़ा, दही बड़ा मसाला वो और ऐड करना पड़ा। अब आप लोग बोलेंगे दही बड़ा मसाला मैं बहुत बार बनाना बता चुकी हूँ अपने चैनल पे आप सर्च करेंगे ना दही बड़ा मसाला लिखेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी, तकरीबन 6 या 7 साल पुरानी रेसिपी। और अभी नई वाली देखना चाहते हैं तो आप मेरे रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग पे देख लें, शायद मैंने सिखाया हो, मिल जाएगी। नहीं तो ज़ोया के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा खैर यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा नींबू, मैंने वो भी ऐड कर दिया था। चाट वगैरह खाई। और ये वाला जो टाइम होता है ना 7 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो हमारा बड़ा बिजी गुजरता है, क्योंकि हम किचन में होते हैं और अपना खाना वगैरह डन कर रहे होते हैं ताकि जल्दी से पक जाए और हम फारिग हो जाएं। अच्छा यहाँ पर क्या कहते हैं गोश्त हटा दिया था सालन में से, क्योंकि गोश्त ना बहुत ज़्यादा गल जाता तो फिर ना वो रेशा रेशा हो जाता। इसको हमने बस भून लिया था प्याज को अच्छी तरीके से। जब प्याज में से पानी ड्राई हो गया तो गोश्त ऐड कर दिया, भिंडियाँ ऐड कर दी, इसको मैं भूनूंगी, उसके बाद मैं रख दूँगी पानी ऐड करके इसको पकने के लिए। और अम्मी को मैंने कहा था ये मैं देख लेती हूँ, आप रहने दें ताकि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। अच्छा चढ़ाया कैसे था ये मैं बता देती हूँ आपको ना। गोश्त के अंदर अम्मी ने प्याज ऐड करी थी, ऑयल ऐड करा था, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बस ये 4 चीज़ें ऐड करके अम्मी ने इसको चढ़ा दिया था सोन सान के। जब गोश्त गल गया तो वो तो मैंने आपको दिखाया था इसकी क्या कंडीशन थी। उसके बाद बस अम्मी ने इसको पकने के लिए रखा। जब जैसे ही पक गया, सालन जितने भी अम्मी तकरीबन इसी तरीके से बनाती हैं। और आलू गोश्त वगैरह ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह टमाटर भी जाते हैं उसके अंदर। ये वाला सालन ऐसे ही बनता है। भिंडी गोश्त बन रहा था शोरबे वाला। अब भिंडियाँ ऐड करके, भिंडियाँ हैं तकरीबन 1 पाव के बराबर, इसके साथ अदरक भी थी ना, वो ऐड करके भून लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं पका लूँगी। इतने में कर रही थी दूसरा काम। बस ये होता है एक काम बस रोको और दूसरा अगर किचन में ही कोई काम है ना तो फिर आप बस वो काम करके जल्दी से फारिग हो जाएं। बस ये होता है किचन का काम ना जल्दी जल्दी से निपटा दूँ ताकि आप आराम से जाके पंखे में बैठ सकें। बेसिकली मकसद ये होता है जल्दी जल्दी काम करने का। अच्छा खैर यहाँ पर हमारा भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो गया, शोरबे वाला बना के तैयार किया था। इसके अंदर आखिर में ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो बस ये हमारा ना बड़ा मज़ेदार सा सालन रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे, ऑयल ऊपर आ गया। शोरबा आपकी अपनी मर्ज़ी है, कितना भी रखना चाहे रख सकते हैं, पतला या गाढ़ा ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इसी के साथ कर दूंगी मैं आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चाहें तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।